सो हे गाइस, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो पार्ट 2 में अपना जो टॉपिक है वो है रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो अपन ने पहले जो पढ़ा है कि पहले हम ह्यूमन ब्लड की बेसिक जैसे पढ़ लिया कि 4.4 डिग्री में अपन जब उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो 4.4 डिग्री में रखा जाता है ब्लड बैंक में। ठीक है, फिर इसका 7.4 इसका पीएच होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, फिर 2-3 बातें और देखी। फिर इसमें रक्त प्लाज्मा के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है, जो कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 1 से 2% में। ठीक है, तो इसके बाद अपन आते हैं, और एक था जो हिपेरिन था, हिपेरिन जो कि रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। ठीक है, मतलब रक्त को जमने से रोकता है, वो है हिपेरिन। ठीक है, थक्का बनने से रोकता है, तो वो था हिपेरिन। ठीक है, और फाइब्रिनोजेन जो कि रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है अपने प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीसी जो होती है, लगभग इसमें 90 से 99% रक्त में आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, जबकि रुधिर कणिकाओं का ओवरऑल परसेंटेज 45 होता है और प्लाज्मा का होता है 55%। ठीक है, तो ये था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जो पाई जाती है वो है आरबीसी और न्यूनतम पाई जाती है वो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, फिर है आरबीसी को अपन पर्सनल एक अलग से टॉपिक निकाल के अपन आरबीसी को पढ़ते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, तो इसके फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ठीक है, लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, अगर इसमें सिस्ट लग गया, इरिथ्रोसाइटिस मतलब रक्त बढ़ रहा है। ठीक है, साइज मतलब रक्त बढ़ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में रुधिर कणिकाएं आरबीसी होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, आरबीसी। ठीक है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन। ये अपने परीक्षा में पूछा गया है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, इसके बाद स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता है। जिसमें पाया जाता है वो क्या है, एक तो ऊंट, एक लामा, ठीक है, और एक जिराफ। इनमें सिर्फ इनके जो आरबीसी में जो केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इन 3 ऊंट, लामा और जिराफ, बाकी में स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है। फिर होता है आरबीसी का जो आकार होता है वो उभय तल होता है, मतलब चपटी नहीं होती है, उभय तल होती है, मतलब कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उभय तल 2D मान सकते हैं अपन, इसे 2D कह सकते हैं। ठीक है, चपटी जिसे अपन चपटी कहते हैं, चपटी 3D नहीं है, 2D। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 96% जो होता है ग्लोबिन होता है। क्या होता है, ग्लोबिन। और 4% जो होता है लोहा। ठीक है, लोह तत्व। हीमोग्लोबिन क्या है, यह है श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। ठीक है, बंद कमरे में जब अपन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है ना, तो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, जो कि जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसका नाम है कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन नामक जहरीला पदार्थ होता है जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मौत होती है। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं, दम घोटू गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है लोहा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लोहा या फिर हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी या कहो रक्त, इनकी कमी होगी तो रक्ता लगता। ठीक है, इसे रक्त क्षीणता कहते हैं। इसमें से कोई भी कम होगा तो उसे रक्त क्षीणता होगी। ठीक है, इसमें कमी होने पर
रक्तहीनता, मतलब चाहे लोहा कम हो, हेमोग्लोबिन कम हो, आरबीसी कम हो, ये होती है रक्तहीनता। ठीक है। फिर आरबीसी का जो निर्माण जो होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो भ्रूणी अवस्था में जो होता है, भ्रूणी अवस्था में तो होता है यकृत, ठीक है, और वयस्क अवस्था में होता है वो है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा। फिर अपन देखते हैं आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो मेल में जो होती है और फीमेल दोनों में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें होती है 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये है 45 लाख एम क्यूब। ठीक है, तो देख लो 10 लाख का अंतर है। ठीक है, तो प्लीहा को, ये यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है, सॉरी, वापस शुरू होते हैं कि रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है, ब्लड बैंक कहते हैं। फिर एक फैक्ट, जिसे अपन फैक्ट के रूप में कह सकते हैं, फैक्ट, कि जब अपन सोते हैं तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। कितने परसेंट? लगभग 5%। ठीक है, जब आप सोते हो ना तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, फिर मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो एग्जैक्ट बात है कि मेल और फीमेल में अलग होगी। ठीक है, तो मेल और फीमेल के अलग देखते हैं। मेल में ये मेल और ये फीमेल। ठीक है, तो मेल में 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, और फीमेल में जो होता है 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। जब आप रक्त चेक किया जाता है तो बताने का इतना पॉइंट होंगे, तो वो 100 ml में इतना ग्राम होना चाहिए। ठीक है, 12 से 14 ग्राम ये होता है गर्ल्स में, 12 से 14, और मेल्स में होता है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml में। ठीक है, फिर पहाड़ी जो लोग होते हैं उनका जो आरबीसी होता है वो अधिक ही होता है। ठीक है, वो उनका अपने चेहरा देखा होगा, वो लाल 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 होता है। ठीक है, तो उनमें अधिक होता है। इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, फिर मलेरिया से आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। ठीक है, मलेरिया में आरबीसी भी कम हो जाती है। ठीक है, फिर आरबीसी के विटामिन विकास हेतु B12 और B9 लिया जाता है, B12 और B9। ठीक है, और ठीक है,